हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बीपीएससी पर बात करेंगे कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम स्टैंड किया गया है उसमें इस दौरान क्या करें। बहुत लोगों का कहना है कि सर तैयारी अब क्या करें, प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो तैयारी की जाती है सिविल सेवा में वो मेंस की होती है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी एग्ज़ाम से 2 महीना पहले बहुत होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो बिहार में खासतौर पर पटना या पटना आसपास जो इर्द गिर्द का क्षेत्र है, जब यहाँ के लोग तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा समय अपना पीटी पर देते हैं। और यह एक कह सकते हैं कि बिल्कुल तरीका जो तैयारी का है ये सही तरीका नहीं है। अक्सर लोग सिविल सेवा की जब तैयारी करते हैं तो मेंस पे अपना पकड़ बनाते हैं और एग्ज़ाम पे फिर जब होना होता है प्री का, तो प्री पर फोकस करते हैं 1.5-2 महीना पहले। और जैसे प्री क्वालिफाई करते हैं उसके बाद फिर वो मेंस चूँकि उनकी पहले से ही तैयार रहती है तो उसके बाद फिर रिवीजन करते हैं, टेस्ट देते हैं और इस दौरान अपने आप को फिर से एक ब्रशअप करते हुए एग्ज़ाम में बैठते हैं। समस्या ये है कि दोस्तों कि पीटी के बाद आपके पास बहुत होता है, 2 से ढाई महीना 3 महीना, कभी कभी 4 महीना मिल जाता है समय। लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो 3 महीना आपके पास काफ़ी समय होता है। लेकिन ये समय जो है वह तैयारी करने की नहीं है, वो अपने आप को ब्रशअप करने की है, फिर से एक रिवीजन करने का वक्त होता है। और इस दौरान बच्चे करते क्या है कि पढ़ते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं और कभी वो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। तो समस्याएं हैं कि सिलेबस जब कवर ही नहीं है तो लिख कैसे पाएंगे और कब वो अपने आप को फिर रिवीजन करेंगे या फिर टेस्ट देंगे, स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। तो एक समस्या बनी रह जाती है और इस कारण होता क्या है कि वो मेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर वही प्रक्रिया अगले साल के लिए फिर से पीटी फिर लग जाना, इस बार पीटी किसी तरह निकालना। ठीक है, मानते हैं कि पीटी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीटी टफ हो गया है तो आप मेंस बहुत ईजी हो गया। मेंस मेन होता है, मेंस ही एग्ज़ाम है। पीटी तो केवल किसी प्रकार आप क्वालिफाई कर जाइए, उसमें कोई मतलब नहीं होता कि कितना अंक आया, कितना आप टॉप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेंस का नंबर जुड़ना होता है, उसी पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो ज़रूरी है आप मेंस का एक अच्छे ढंग से तैयार करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस दौरान करें क्या। तो निश्चित तौर पर पीटी का जो डेट बढ़ गया है तो पीटी के लिए पहले आप फोकस कीजिए मेंस पर। मेंस पे मैंने पहले भी चर्चा किया है कि दो चीज़ें आती हैं मेंस के अंतर्गत, पहला आपका जीएस खंड और दूसरा है आपका ऑप्शनल पेपर। तो जब आप एग्जाम देते हैं तो उस समय तक, प्री का एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कि जब आप एग्जाम देते हैं उस समय तक आपका ऑप्शनल पेपर पर पकड़ होना चाहिए। और जीएस पेपर की बात की जाए तो एटलीस्ट एक पेपर, मतलब पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक खंड से आपका ओवरऑल पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम में बैठना चाहिए। ये एक बेहतर रणनीति है। अगर दोनों पेपर पढ़ा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपका कंपटीशन न्यू कमर से नहीं होना है, आपका कंपटीशन वैसे लोग से होना है जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं। इनसे मेन फाइट है। प्री में तो लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं, तो क्या सबका तैयारी रहता है? नहीं। तो ऐसे लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार मेंस दे रहे हैं, उनसे आपका कंपटीशन होना है। तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को उस लेवल पर पहले लेके जाइए। ठीक है, तो अब एक अच्छा मौका है, आपके पास समय मिल गया है, तो मेंस को पहले पकड़ बनाइए। और पकड़ बनाने के बाद जब लगे कि हाँ एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाए कि अब एग्ज़ाम होना है, 2 महीना रह गया है, तो फिर आप फोकस कर लीजिए। या अभी आप चाहें तो निश्चित तौर पे 1-2 घंटा देते हुए समय आप प्री को भी देख सकते हैं और साइड में आप मेंस पर ज़्यादा फोकस करें। मेंस की जहाँ तक बात की जाए तो दोनों चीज़ें, खासतौर पर जो सिर्फ मेंस में आपका ऑप्शनल पेपर हो और जीएस खंड, दोनों पर आप देखते चलिए। और इसके अंतर्गत जो भी शेड्यूल है, पहले तो आप जो भी सब्जेक्ट है जीएस का, ऑप्शनल पेपर तो है ही अपने आप में, और जीएस पेपर में पहला तो आपका हिंदी जो क्वालिफाइंग है तो वो कोई मायने है नहीं। पेपर 1 जीएस का, पेपर 1 और पेपर 2, तो सिलेबस, पहले तो सिलेबस बनाइए कि सिलेबस है क्या, वो पढ़िए। इसके बाद फिर आपका सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट और उसके मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं, तो टॉपिक को भी आप कवर कीजिए। देखिए पहले टॉपिक है कौन कौन सा, मैटर तैयार कीजिए, उस पर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीटी पास करने के बाद आप कंटेंट जमा करने में लग जाते हैं तो रिवीजन का समय नहीं मिल पा रहा। तो कंटेंट भी जमा कीजिए। और नोट्स, दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूँ कि नोट्स आपकी अपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि फलाने का नोट्स पढ़ लिया, फलाने का नोट्स पढ़ लिया, किसी कोचिंग वाले का नोट्स पढ़ लिया। वो कोचिंग वाला का नोट्स जो बना होता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, लोग पढ़ाते भी तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं।
तो आपको जरूरी है कि वो अपनी भाषा में हो और कितना उस पर आपको वर्क करना है। कोई भी नोट्स, कोई भी कोचिंग है वो 100% अपना नोट्स में नहीं कभी देता। याद रखिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहा हो, 100% नहीं देता वो। एक अभी क्या है कि जो दिल्ली वाले जो नोट्स जो होते हैं वो अनावश्यक चीजें, जो फालतू का गूगल का सारा कचरा जमा करके एक जगह निकाल देते हैं मार्केट में, लोग पढ़ते उसी को पढ़ते रहते हैं और वो कुछ नहीं है, बाहियात चीज़ों में से एक है। हाँ, उनका क्लास नोट्स अच्छा होगा मानते हैं, लेकिन क्लास नोट्स तभी अच्छा लगेगा जब आप चीज़ों को जानते हैं, उनका क्लास में बैठे हैं। आप सोचते हैं कि दिल्ली का नोट्स कोचिंग का जो मार्केट में मिल रहा है, अगर उस नोट्स से पढ़ के और आईएएस बन जाते, बीपीएससी क्वालिफाई कर जाते, तो ऐसे तो लगभग हर लोग जो पढ़े पास कर जाए। तो जरूरी है कि आप पर उसको कितनी गहनता से आपने उस पर समझ विकसित किया है, और इसके लिए आपको समय चाहिए, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर नोट्स को अपने अनुरूप ढालिए, उसमें डाटा डालिए, करेंट डाटा जो भी रहेगा वो, फिर उसके बाद डायग्राम डालिए, फ्लो चार्ट डालिए, तो ये सब करना पड़ेगा। लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए। तो ये सब करने के बाद आपका नोट्स तैयार हुआ। अगर नोट्स तैयार हो गया है तो फिर पढ़ने के बाद आप कम से कम टेस्ट के में इन्वॉल्व होइए और टेस्ट के माध्यम से अपने आप को मूल्यांकन कीजिए कि मेरी स्थिति क्या है। तो ये कई सारे प्रोसेस हैं, इस पर आप लगातार लगे रहें। जब आपका मेंस पर पकड़ हो जाए तब सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा दीजिए और तब जाके अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल प्राप्त हो सकते हैं। अक्सर लोग देखते हैं यूट्यूब पर फलाने ने 4 महीना पढ़कर दे दिया, 6 महीना पढ़कर दिल्ली से आए, मात्र 6 महीना मेरा यूपीएससी बीपीएससी कर लिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो 6 महीना में बीपीएससी और यूपीएससी पास कर जाए। इसके पीछे उन्होंने सालों लगाया होता है। वो कभी नहीं बताते कि सर मेरा 3 साल से 4 साल से फेल कर रहे हैं और उसके बाद छोड़कर आए हैं, तैयारी किए हैं, दिल्ली छोड़कर। दिल्ली जो पढ़ के आए वो कोचिंग क्या पढ़ेंगे? अगर पढ़ते हैं तो लानत है उनके पढ़ने पे, दिल्ली के जाने पे। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं किसी संस्थान से मैं संपर्क नहीं किया हूँ, मैं खुद किया हूँ। खुद किए हैं तो दिल्ली में जो बर्बाद किए समय और पैसा, और कोचिंग में जो क्लास लिए हैं 10 कोचिंग 8 कोचिंग कितना कोचिंग पढ़े हैं मुझे सब पता होता है, ठीक है ना। तो उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। खैर वो हमारा मतलब भी नहीं है कि कोचिंग का प्रचार करना यहाँ। बस ये चीजें हैं कि आप अपना मेंस पर पकड़ बनाएं, ठीक है ना। और मेंस पर पकड़ बनाने के बाद आप पीटी में तब इन्वॉल्व हों। अगर नहीं, अगर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा समय मिल गया है। जरूरी है ऐसे में प्री 2 घंटा के साथ साथ 6 से 8 घंटा कम से कम मेंस पर भी फोकस करें, जिसमें ऑप्शनल पेपर पर भी ध्यान दें और जीएस खंड पे भी। इसके अलावा डीआई का जो इम्पोर्टेंट रोल देखा जा रहा है, तो डीआई प्रतिदिन एक कम से कम एटलीस्ट आपको बनानी चाहिए, ताकि केवल बनाना नहीं होता है ना, समय के अंदर बनाना होता है। तो समय के अंदर बनाने के लिए जरूरी है उस पर आपका बेहतर पकड़ हो। तो पकड़ 1-2 दिन में नहीं बनना है, कम से कम 3 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे आप कीजिएगा, तब आपका पकड़ बनेगा और समय के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा। और दोस्तों तभी जाके आपके अच्छे अंक आएंगे। तो ये सब शेड्यूल है, आपके पास समय है, आप लग जाए। बिल्कुल कहने का मतलब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत समय मिल गया है। 3-4 महीना जो भी आपके पास समय है उसको आप अपने आप के साथ रिशेड्यूल कीजिए। आप अपने सब्जेक्टों मेंस का जो पेपर है उनको आप उसमें डालते हुए आप अपना रूटीन बनाएं और तब तैयारी में लग जाए दोस्तों, तब निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। और ये एक अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी नंबर ऑफ सीट इसमें बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे इसमें आप अपना फाइनल रिजल्ट चयन करें, इसमें आप सेलेक्टेड हों। और यही दुआ है दोस्तों, बस लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग तो हैं ही, तो इतना आज के लिए है, बस तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।